अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेड 7 का बुक वर्क करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिएटिव है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी और इसकी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज़ 100। आप शॉप में जाते हो, 10 बुक आप लेने जाते हो और वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करता है। मतलब 10 बुक्स की जो कीमत है वो 100 रुपये है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन बुक। आप दुकान वाले से पूछते हो कि एक किताब की कीमत कितनी है। तो ये तो सिंपल शॉर्ट सा है, आप 10 लगा सकते हो, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो, 10 बुक्स की कीमत है 100 रुपीज़ और एक बुक की कीमत है, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 और 0 काट के आपके पास क्या रह गया, 10। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के इफ़ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज़ 50। आप 5 बुक्स लेते हो और उसकी कीमत है 50 रुपये। देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन बुक। 5 बुक की कीमत है 50 रुपये। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 और 5 10। सो योर करेक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज़ 200। आप 20 किताबें लेने जाते हो और वो आपसे 200 रुपये चार्ज करते, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन बुक। तो एक बुक की कीमत क्या होगी। 20 बुक्स की कीमत है 200 रुपये, तो 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, 2 1 और 2 10। सो योर करेक्ट आंसर इज 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 बुक्स हैव अ मास ऑफ 20 kg। आपके पास 10 किताबें मौजूद हैं, उनको जब आप वज़न करते हो तो उसका जो वज़न है वो कितना है, 20 किलो। फाइंड द मास ऑफ 20 बुक्स। 10 बुक्स की कीमत 20 किलो है, तो 20 बुक्स की क्या हो जाएगी, 40 होगी। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बुक्स आपने पहले लिखा, उसके बाद मैथ्स लिखा। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये जो हमने की है, लेकिन आपने इसको इस मेथड से करना है क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसमें ये वाला मेथड हमने आपको करवाया है। तो सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें गिवन है, एक है बुक्स और एक है मैथ्स। जो मैथ्स है ये इसका जो यूनिट है वो केजी है, ठीक है। तो बुक्स आपके पास 10 बुक्स की वज़न है 20 किलो। अब जब बुक्स बढ़ रही हैं, मतलब 10 से 20 में कन्वर्ट हो रही हैं, एक चीज़ बढ़ रही है, तो ज़ाहिर बात है जब 10 किताबों की कीमत 20 किलो है, तो जब 20 किताबें होंगी तो उसका वज़न भी बढ़ जाएगा। तो ये एरो दोनों नीचे की तरफ आएंगे और इसका जो आपका होगा ये कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब एरो नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ना वो चीज़ ऊपर आएगी, 10 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स 10x और 20 मल्टीप्लाई बाई 20। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 10 1 और 10 2 ज़ार। अब आपके पास रह गया यहाँ से 20 और यहाँ से 2 और डिनोमिनेटर में रह गया 1। तो डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 40। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, 3 है, पेपर में 4 होंगे। पहला है 20, दूसरा है 30 और तीसरा है 40। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 40। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 बुक्स हैव अ मास। सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसकी वैल्यूज चेंज है। 20 बुक्स हैव अ मास ऑफ 40 kg। आप 20 किताबों का वजन करते हो और उसका वजन है 40 किलो। देन व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 बुक्स। अगर 20 किताबों का वजन 40 kg है तो 5 किताबों का कितना होगा। 5 किताबों का तभी पता लगे जब एक किताब का आपको पता लगेगा। तो इसको भी आप सेम एज इट इज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने मेथड फॉलो किया वही फॉलो करेंगे। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक बुक्स है और एक मैथ्स है। तो बुक आपके पास अगर 20 बुक्स हैं, उसकी कीमत है सॉरी उसका जो वज़न है वो है 40 kg। जब बुक्स कम हो रही हैं तो ज़ाहिर बात है वज़न भी कम होगा। तो इट्स मीन ये जो एरो है ये ऊपर की जानिब जाएगा। मतलब जिस साइड पे जो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है उसके ये जो एरो होती है ये उस साइड पे जाएगी। जब एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम होगी, यहाँ पर भी आपके पास जो एजम्पशन होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो अब देखो ये एरो नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है तो 5 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा। और यहाँ पर मैथ्स में आपके पास भी ऐसा ही होगा, एक्स ऊपर आएगा और 40 किधर आएगा, नीचे। आपने इस एरो को फॉलो करना, यूँ नहीं करना कि ये गिवन है तो आपने 20/5 40 इस तरह नहीं लिखना। आपने एरो को फॉलो करना है कि एरो ऊपर की तरफ जाए, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है वो आपने ऊपर लिखना है। तो 5/20 और यहाँ पर x/40 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 5 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आगे कटिंग में आसानी होगी। 20 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो 21 ज़ार और 22 ज़ार, मतलब 20 और 40 की मैंने कटिंग की। मैं 5 और 20 की भी कर सकता हूँ, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 4 1 ज़ार, लेकिन ये स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसको मैंने डायरेक्ट किया 21 ज़ार 22 ज़ार। आपके पास 2 रहेगा और यहाँ से 5 रह गया, 2 5 ज़ार 10। तो ये पहले 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर उस्मान समझाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स गिवन है 5 गर्ल्स कंप्लीट देयर कॉपीज इन 20 डेज, हाउ मैनी गर्ल्स विल कंप्लीट देयर वर्क इन 10 डेज। तो स्टूडेंट्स इधर हमें क्या गिवन है, एक गर्ल्स गिवन है और एक क्या गिवन है, डेज। तो हम एक डेज लिख लेंगे और एक क्या लिख लेंगे, गर्ल्स। अब डेज हमारे पास फर्स्ट में गिवन है 20 और गर्ल्स गिवन है 5। तो नीचे नेक्स्ट में क्या हमने फाइंड करना है कि 10 डेज में, तो डेज में क्या आ जाएगा 10, और हमने गर्ल्स फाइंड करनी है कितनी गर्ल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि वो इन कॉपीज़ को कंप्लीट कर सके। तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स, अगर आपके 20 डेज़ हैं और 5 गर्ल्स 20 डेज़ में कॉपीज़ कंप्लीट कर रही हैं, तो अगर आपके पास डेज़ 10 रह जाएँ, कम रह जाएँ, तो गर्ल्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगी, तो ज़्यादा होगा। तो आपका ये छोटे से जिस साइड छोटा नंबर होता है उससे बड़े की तरफ एरो होता है, तो ये आपका इंक्रीज़ ऊपर की तरफ है, तो एरो ऊपर आएगा। तो इधर देख लें, गर्ल्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, 10 डेज़ में हमने एक वर्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये 5 गर्ल्स थी, तो गर्ल्स क्या होंगी, इंक्रीज़। तो ये आपका एरो किधर हो जाएगा, डाउन साइड पे। तो एरो चेंज हो गया, तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, देन आप डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़। इस साइड पे भी आप स्टूडेंट्स 5 ऊपर लिखेंगे और एक्स किधर लिखेंगे, नीचे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देख लें, 10 1 टाइम 10 और 10 2 टाइम 20, तो 2 और 5 बच गया। तो 2 5 टाइम क्या आता है, 10 गर्ल्स। तो आपकी देख लें गर्ल्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज़, आपको 10 गर्ल्स चाहिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, द नंबर ऑफ पेंसिल हमजा बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल, स्टेट द एजम्पशन। आपने स्टेट करनी है कि ये क्या है। तो अगर आप पेंसिल ज़्यादा हमजा खरीदता है तो उसको पैसे क्या देने पड़ेंगे, और ज़्यादा। अगर एक पेंसिल खरीदेगा उसकी कीमत कम है, अगर 10 खरीदेगा उसकी कीमत क्या होगी, ज़्यादा। तो ये एक क्या है, एक चीज़ इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होती है, और एक चीज़ डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है, तो वो क्या होता है आपका, डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास गिवन है, इफ़ यू बाय ए बुक ऑफ एट प्राइस ऑफ 200 एंड देन सोल्ड इट एट द प्राइस ऑफ 300, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने पेंसिल बाई की है 200 की और उसको सेल कर दिया 300 का, तो आप देख लें कि उसने 200 की ख़रीदी है और 300 की बेच दी है, तो उसको 100 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल उसने कितने की 300 की, और कॉस्ट प्राइस की 200, तो 300 माइनस 200 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास गिवन है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 20 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस 30। देख लें, उन्हें सेल की 20 रुपीज़ की और उसकी असल जो कीमत थी वो 30 थी, तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आ जाएगा, देन माइनस सेलिंग प्राइस, इन बड़ी वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, छोटी बाद में। तो इसको क्या हुआ है, लॉस। तो 30 माइनस 20 आपका क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़। ये फार्मूला आपको लॉस का भी आना चाहिए और प्रॉफिट का भी फार्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या कि मैंने इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस आपके पास 30 रुपीज़। देख लें, सेल उसने किया 50 रुपये का और कॉस्ट प्राइस उसकी थी 30 रुपये, तो इसको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 50 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़। इसका क्या हुआ है, प्रॉफिट। इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लें, ए बैड प्राइस 500 रुपीज़ एंड सोल्ड इट, बैट को उसने सेल कर दिया 400 का, मीन उसको क्या हुआ है, डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट वाले और लॉस वाले क्वेश्चन सेम है, लॉस हो या डिस्काउंट। अभी देख लें, लॉस अगर जो जिसने सेल किया उसको तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और जिसने ख़रीदा उसको क्या मिला है, डिस्काउंट। तो ये दोनों के लिए एक चीज़ ही होती है, डिस्काउंट उनके लिए होती है जो चीज़ खरीदते हैं, और जो दे रहे होते हैं उनको क्या होता है, लॉस होता है। तो वही सेम फार्मूला है। तो मार्केट प्राइस उसकी क्या थी, 500, और सेल उसने किस पे कर दिया, 400 पे। तो ये कस्टमर के लिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। नेक्स्ट है, बुक प्राइस्ड 1000 रुपीज़ एंड इट इज़ सोल्ड एट प्राइस ऑफ 950। तो उसकी बुक की जो असल कीमत थी वो 1000 थी और उसने सेल की 950 पे। तो डिस्काउंट फाइंड करना है, तो सेम आप बड़ी वैल्यू में से माइनस क्या कर दें, छोटी वैल्यू मार्केट जो प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को क्या कर दें, माइनस। तो 1000 में से माइनस 950 कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, 50 रुपीज़ का क्या मिला है, डिस्काउंट। नेक्स्ट प्राइस है, इफ़ प्राइस ऑफ 5 पेन इज़ 20 रुपीज़। अब 5 पेन की कीमत है 20 रुपये, देन प्राइस ऑफ व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो ये देख लें, अगर ज़्यादा पेन होंगे उसकी कीमत ज़्यादा होगी, ये भी कौन सा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो स्टूडेंट्स अभी देखें, 5 पेन्स की कीमत है 20 रुपीज़, तो एक पेन की खरीदनी है, तो इधर 5 मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर 1 पेन की प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, 5 1 टाइम 5 4 टाइम, तो 1 प्राइस क्या आ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि प्राइस ऑफ 5 पेन की फाइंड कर लें या 10 की, तो आपने जस्ट इसकी जगह इन दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 पेन, इधर क्या आ जाएगा 4 5 टाइम 20। अगर आपने फ़र्ज़ किया 10 की फाइंड करनी है तो इस साइड भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 1 टाइम 10 पेन की प्राइस क्या आ जाएगी, 4 10 टाइम 40 रुपीज़। सेम एज इट इज़ 20 पेन की प्राइस आ जाए तो 20 पेन, इधर भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पेन की प्राइस आ जाएगी 24 टाइम 80, 24 टाइम 80 रुपीज़ इसकी
प्राइस आ जाएगी। तो ये डिफरेंट MCQs हैं, इसी तरह सारे सॉल्व करने होते हैं हमने। आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड ज़कात ऑफ 100 PKR, मतलब 100 रुपये के ऊपर आपने कितनी ज़कात देनी है। सबसे पहले हम ज़कात का फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई ईयर सेविंग। ईयरली सेविंग का मतलब है जितनी ये आपने क्योंकि ज़कात मोस्टली आपके साल बाद ही आपने अदा करनी होती है। तो 100 रुपये अगर आप ज़कात है तो 100 रुपये आपकी ईयरली सेविंग है। तो मैं इसकी जगह जस्ट 100 डालूंगा, 2 0 और 2 0 कट जाएंगे, 2.5 इज़ योर आंसर। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जी ज़कात फाइंड करें 200 PKR पे, ठीक है, दिस इज़ के, तो आपने सेम फार्मूला लगाना है, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जिसकी आपने ज़कात फाइंड करनी है, 200 की फाइंड करनी है। तो 2 0 और 2 0 कट जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। सो योर करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड ज़कात ऑफ 300 PKR। सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज चेंज करें ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई आपका जो ईयरली सेविंग्स है वो कितनी है, 300। 2 0 और 2 0 कट के 2.5 को जस्ट आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। सो योर करेक्ट आंसर इज 7.5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज, फाइंड ज़कात ऑफ 1000 PKR। अब आपने 1000 रुपये का ज़कात फाइंड करना है। तो आपकी बुक में बड़े क्वेश्चन है, ये जस्ट MCQs के लिए हमने छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपने जस्ट फार्मूला लगाना है, 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 2 0 और 2 0 कट के यहाँ से रह गया 2.5 और यहाँ से रह गया 10। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। सो योर करेक्ट आंसर इज 25। आगे परसेंटेज के क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। बुक में है लेकिन ये बेसिक है, ये तो आपको आनी चाहिए ना, कि 20% ऑफ 200। पहला मेथड तो ये है कि आप इस जीरो को काट दो, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा वैलिड मेथड से करना चाहो तो परसेंटेज की जगह आपका 100 आ जाएगा, डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई बाई जिसकी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 2 0 और 2 0 कट जाएंगे जैसे ज़कात वाले में हमने किया है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 40 आ जाएगा। इसी तरह 40% ऑफ 200, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 4 80 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मेथड से करना चाहो, परसेंटेज की जगह आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, 2 0 और 2 0 कट जाएंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80। इसी तरह अगर आपने 60% ऑफ 200 करना है, अब ये जो जीरो कटिंग वाला ये हम आपको करवाएं, लेकिन इसलिए नहीं करवा रहे, बाज़ औक़ात जीरो वाले क्वेश्चन नहीं होते, वो आपसे पूछा 65% फाइंड करते, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो आपने ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज की जगह आपने 100 डिवाइड करना होता है। तो परसेंटेज की जगह मैंने 100 डिवाइड किया और 200 का फाइंड करना तो मल्टीप्लाई बाई 200 किया, 2 0 और 2 0 कट गए। तो आपके पास यहाँ से रह गया 60 और यहाँ से रह गया 2। 60 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 6 से जो आपका अलजेब्रा है, ये भी बेसिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपके पास 6x और 3x, अब ये x और x एक जैसे हैं। हमेशा आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपका x के साथ प्लस होता है, y के साथ होता है, कांस्टेंट नंबर के साथ होता है। अब ये 6x है और ये 3x है, दोनों सेम साइन है। जब भी आपके पास सेम साइन होगा, सेम साइन, तो ये आपके पास हमेशा प्लस होगा। बेशक दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं, डज नॉट मैटर। अगर सेम साइन है तो आपने प्लस करना है, अगर ऑपोजिट साइन है मतलब एक माइनस का और एक प्लस का है तब आपने माइनस करना है। और आंसर के साथ हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। अब इधर देखो प्लस 6x और प्लस 3x, ये आ जाएगा 9x। यहाँ पर देखो प्लस 10x, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस 10x माइनस 5। अब ये तो मुझे पता लगा कि ऑपोजिट साइन, इनको मैं माइनस करूंगा, ये तो 5x आ जाएगा। लेकिन प्लस 5 आएगा या माइनस 5? प्लस 5 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 10 है और 10 के साथ जो साइन है वो प्लस का है। सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5x। इसी तरह ये नेक्स्ट है आपके पास 11x माइनस x माइनस 10x। अब तीनों को एक साथ ना करो, पहले दोनों को करो। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है, मैं माइनस करूंगा, 11x माइनस x करूंगा 10x, और ये वाला माइनस 10x एज इट इज। अब ये प्लस 10x और ये माइनस 10x, अब काट भी सकते हो, और 10 माइनस 10 करोगे तो 0 आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोनों सेम साइन है, तो हम प्लस करेंगे, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8x। इसी तरह नेक्स्ट अब x की जगह h आ गई, ये माइनस का ये प्लस का ऑपोजिट साइन है, तो हम माइनस करेंगे, 7h माइनस 3h करूँगा, 4h आएगा। माइनस 4h क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है और 7 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया -4h। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -13h -6h। अब दोनों माइनस के हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम माइनस करेंगे, दोनों सेम साइन है तो हम प्लस करेंगे, तो 13 + 6 करेंगे 19, और साथ आंसर में माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है और दोनों के साथ माइनस है, दोनों के साथ माइनस हो तभी। लेकिन आप बड़ी वैल्यू का कंसेप्ट ध्यान में रखो तो गलत नहीं होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -19h। इसी तरह अगला है -17h + 10h, ऑपोजिट साइन है तो इनको हम करेंगे -17 - 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 7h। +7h नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। तो आपका करेक्ट
आंसर होगा -7h। अब आगे आपके पास है इनको आपस में दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, जब दरमियान में साइन ना हो, ब्रैकेट हो, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 करोगे तो 15x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5 × 5 25। अब इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस बनाते हैं, तो 5 5 25 और 7 x आ गया। सो योर करेक्ट आंसर इज -25x। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 × -3y। अब 10 3 जार 30 और 7 माइनस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस बनाते हैं। हमेशा सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो आपका प्लस बनाते हैं, और जब ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस बनाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा -30h। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बाहर 10 है और अंदर 6xy। अब xy तो इधर ही है, बाहर तो नहीं है, तो xy तो एज इट इज आ जाएगा। 10 6 जार 60 और बाहर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस। सो योर करेक्ट आंसर इज -60xy। 32 MCQ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है 5x मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई पता चला, क्योंकि बीच में क्या है, इनके ब्रैकेट है। तो ये देखें, इसका साइन कुछ ना तो क्या होता है प्लस, तो साइन दोनों के डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा -5 10 टाइम क्या आ जाएगा 50, और x की पावर 1 है और ये भी पावर 1 है, तो ये कितने x आ जाएंगे 2x। तो इसका आंसर करेक्ट होगा -50x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास -6x + 3। देख लें, इसके साथ x के साथ x नहीं है, तो ये आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, बाहर वाला नंबर इनके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इस नंबर को इन दोनों के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा -3 8 टाइम 18x। और नेक्स्ट देखें, प्लस प्लस सेम साइन हो तो प्लस ही आएगा, 3 3 टाइम 9। तो इसका ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट 34 MCQs देख लें, इसमें -2x है +3, तो माइनस प्लस ये आपस में नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे, बाहर वाले नंबर को हम दोनों के साथ अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 2 टाइम -4x, और इसका भी साइन प्लस है, इसका प्लस है, तो क्या आ जाएगा +2 3 टाइम 6। तो आपका आंसर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लें, ये भी 6x -3 इसमें आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट 5 हम दोनों के साथ अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 टाइम 30x -5 3 टाइम 15। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 2b और 4a आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आपने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में कर दें। तो 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8, और a और b हैं, तो क्या आप b a भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, और a b भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका जो MCQs में गिवन है 8ab, तो ये आपका आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट्स, ये भी आपस में दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो नंबर को नंबर से करेंगे और साइन को साइन से कर लें, प्लस माइनस अगर डिफरेंट साइन हो दोनों के तो क्या आएगा माइनस, और 7 3 टाइम 21 ए 1 टाइम और बी कितने टाइम 2 टाइम, तो बी क्या क्या ऊपर आ जाएगा स्केयर, तो ये आ जाएगा -21 ए बी स्केयर। तो देख लें ये ऑप्शन है 21 बी है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी। तो MCQs में आपने देख लेना है ध्यान से कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी स्केयर आएगा, माइनस इधर प्लस था इधर माइनस, तो माइनस वाला करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट 38 आपके पास गिवन है, 6b को आपने 3a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18। 38 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट 6b + 3a, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18, और a भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ab, तो ये आ जाएगा 18ab, ये 9ab 3ab, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देख लें -7b को आपने a से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो ये -7 नंबर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, तो 7 से करेंगे तो -7 और साथ क्या आ जाएगा ab, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका ए क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या गिवन है 40 MCQs में गिवन है 2x -4 -2x + 4, तो देख लें ये x के साथ माइनस प्लस होगा और नंबर के साथ, ये इसका साइन क्या है माइनस, इसका क्या प्लस, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन हो तो आपस में क्या होता है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसका कोई साइन ना गिवन हो तो क्या होता है प्लस, तो ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। तो इसका आपका बी इज़ क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट देख लें 3x + 4 -6x -4, तो x के साथ प्लस माइनस होता है और सिंपल नंबर के साथ प्लस होता है, तो ये +4 है ये -4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है तो 0। अब 3x में से -6x करना है, 3x -6, इसका साइन क्या है प्लस माइनस आपस में माइनस होंगे, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का माइनस का, तो -3x इसका क्या होगा आंसर। तो MCQs में देख लें ये बी आपका क्या होगा
करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स 42 में आपके पास गिवन है 10x माइनस एक्स माइनस 8। तो ये प्लस, इसका साइन क्या, प्लस माइनस, माइनस एक्स एक्स में होता है, इसके साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू को प्लस का प्लस हम लिखते नहीं होते, और माइनस 8। तो ये MCQs में देख लें किसका 9x माइनस 8, तो ये 9x प्लस 8 है, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है 9x माइनस 8, बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट, आपके पास गिवन है 11x माइनस 8x माइनस 8 प्लस। तो ये प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 0। अब 11 का साइन कुछ ना तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू को प्लस का। तो प्लस लिखा ना हो तो क्या होता है आपका प्लस ही साइन होता है, तो 3x आपका क्या आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है 32 डिवाइड बाई 4। अब ये डिवाइड हो रहा है और साथ लिखा हुआ है x, तो 4 1 टाइम 4 और 4 8 टाइम, तो क्या आ जाएगा 8x आपका क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल 8x इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको आपने डिवाइड करना है 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5y टाइम क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट लिखा हुआ 11y डिवाइड बाई 11। 11 से 1 टाइम कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आता है y, सिंपल 1y। अगर कुछ भी ना हो तो 1, तो ये भी नहीं कुछ लिखा हो तो साथ 1 होता है, तो ये इसका ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, y होगा। के पास 47 नंबर है a/3 माइनस a/6। सबसे पहले 3 और 6 का आपने एलसीएम लेना, तो वो 6 आ जाएगा। ये एलसीएम होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, 2 के साथ किया तो 1 और 1, 3 2 ज़ार 6। अब आपके पास एलसीएम आ गया 6। अब सबसे पहले जो एलसीएम आया ना, उसको आपने पहले जो फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। 6 को 3 से डिवाइड करूँगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू ए 2a। इसी तरह 6 को 6 से डिवाइड करूँगा, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1a। 2a माइनस 1a, तो ये आ जाएगा a। तो a/6 इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 सिंपल, आप ये प्लस है तो इसको काट सकते हो, लेकिन अगर मैं एलसीएम से समझाऊं, 6 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू a। 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू a माइनस a 0। 0 डिवाइड बाई 6, तो जब 0 डिवाइड बाई 6 करूँगा, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता हो तो हमेशा 0 आता है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है a/12 a/3। 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अच्छा 49 है आपके पास a/12 माइनस a/3। तो 12 और 3 का एलसीएम लेना है, इस तरह हम एलसीएम लेते हैं। 3 के साथ किया 4 और 1, 4 के साथ डायरेक्ट कर लें, तो 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया। 12 को 12 से डिवाइड किया 1 इंटू a। इसी तरह 3 को 12 से डिवाइड किया 4 इंटू a 4a। अब ये -4a है और ये प्लस a है, तो इनको माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। -3 इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ किया माइनस। अब इनकी फर्दर कटिंग होती है, तो 3 1 दार 3 4 दार, तो 1 इंटू ए करोगे सिंपल ए आ जाएगा, नीचे 4। सो योर करेक्ट आंसर इज -a/4। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है 2b डिवाइड बाई 3 माइनस b डिवाइड बाई 3। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाई 2b करोगे तो 2b। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाई b करोगे तो b। तो 2b माइनस बी करोगे, b रह जाएगा, b/3 इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस वाई। अब आप यहाँ पर देखोगे जस्ट 2x प्लस वाई के मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि क्या करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 + 6 करोगे और 6 + 3 करोगे तो आंसर तो सेम आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपने यही कंसेप्ट यूज़ करना है कि 2x प्लस वाई, वाई प्लस 2x आप लिख सकते हो, वाई पहले आ गया 2x बाद में आ गया। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज y + 2x। इसी तरह ये देखो, इसमें भी हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, -3 शुरू में आ जाएगा और +3x बाद में आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा -3 + 3x। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और 53 पे लिखो ऑल फार्मूलाज। तो फार्मूलाज मीन चैप्टर 2 में जो आपके पास प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है, ये जितने भी आपके 5-6 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लो, इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के जितने MCQs हैं वो समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग पेपर। थैंक यू।